नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल शिक्षा मित्रों को लेके कि वो शिक्षा मित्रों को लेके एक ऐसी अपडेट हमें मिली है जो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और हमें बड़ी खुशी है आज इस बात को कहने के लिए कि चलिए शिक्षा मित्रों के लिए कोई ना कोई अच्छी खबर तो आज मिली ही। और ये अच्छी खबर क्या है ये हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज हमारी आपसे एक विनती है और उसमें थोड़ी सी शिकायत भी है कि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे पहले आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो डेफिनेटली आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने जा रही है। क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए बिल्कुल सटीक और सही जानकारी लेके आते हैं। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जो आज स्थिति है शिक्षा मित्रों की या जो भविष्य में शिक्षा मित्रों के लिए प्लानिंग चल रही है राज्य सरकार की ओर से, उसकी लगभग संभावना जितनी बनती है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 लोगों की कन्वर्सेशन है और वो आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं कि अब शिक्षा मित्रों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राज्य सरकार की तरफ से फाइल तैयार हो चुकी है, वित्तीय विभाग को चली गई हैं, अनुभाग 5 में चली गई हैं और शिक्षा मित्रों को 2 कैटेगरी में रखा गया है, टेट पास और नॉन टेट पास। और उनको जो है एक क्लर्क का या चपरासी का ग्रेड दिया जाएगा और उसके बाद अगर वो टेट पास है या टेट पास कर लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते तो उनको फिर अध्यापक का भी ग्रेड 4200 वाला दिया जाएगा। ऐसी बातें उसमें चल रही हैं और सारी जानकारी बड़ी कॉन्फिडेंसली नहीं कहेंगे, एक तरह से कह लीजिए कि बड़ी ही पक्की तरीके से वो बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कभी कभी उनको सुनकर बड़ा कि हाँ यार सही कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस उनके अंदर इतना है कि उसे सुनने वाला भी विश्वास में आ जाता है। लेकिन जब हमने उस ऑडियो को सुना तो हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या इस ऑडियो में सत्यता है, क्या ऐसा वास्तव में कुछ उथल पुथल चल रहा है। तो ये बात वही बता सकता है जो शासन के अंदर तक पहुँचा हो, वहाँ से बात की हो, वार्ता की हो और जानता हो वहाँ की हालचाल कि उसके अंदर फाइल हमारे शिक्षा मित्रों की चल रही है या नहीं। तो जाहिर सी बात है इस बात की सत्यता के लिए हमने सुबह आज हृदय दुबे जी से बात की, जो अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिल के आए। मुलाकात की भी वीडियो हमने आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाई। उन्होंने यही कहा कि जो बाबा जी ने कहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो हम स्पष्ट रूप से तो आपको नहीं कहेंगे, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए सरकार बहुत ही जल्द कुछ अच्छा करने जा रही है। इस बात पर आप 100% यकीन कर लीजिए। यही बात हृदय दुबे जी ने अपने मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाई थी। आज हमने उनसे यही बात पूछी कि बात क्या थी, क्या इस ऑडियो में सत्यता थी, क्या नहीं थी। तो उन्होंने भी हमसे भी बस उतना ही कहा जितना सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला, क्योंकि जो विश्वास है, जो गोपनीयता है वो तो बनाए रखनी ज़रूरी है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने बस एक बात ज़रूरी कहा है कि शिक्षा मित्र कतई परेशान ना हो। शिक्षा मित्रों का जल्द ही अब अच्छा समय आने वाला है और ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है, केवल और केवल अगले सत्र तक करना है, या कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू होने तक करना है। नई शिक्षा नीति जैसे ही लागू हो जाएगी, नया सत्र जैसे ही चालू हो जाएगा, शिक्षा मित्रों के लिए एक पैकेज सामने आ जाएगा। उस पैकेज में शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था शायद राज्य सरकार करने जा रही है। क्या है क्या नहीं है अभी इस पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम ये है कि अच्छी है, कोई बुरी खबर नहीं है। बुरी खबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू जब बात आती है कि वो लागू होगी तो बहुत से शिक्षा मित्र आज भी यही बहस करते हैं कि सरकार नई शिक्षा नीति लागू होते ही शिक्षा मित्रों को निकाल फेंकेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति यही कहती है कि या तो स्थायी करिए या बाहर निकालिए। संविदा का कोई भी कर्मचारी नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा। तो उसी बात को जानने के लिए हृदय दुबे जी जब हम माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुँचे तो उनकी तरफ से जो आश्वासन मिला बहुत ही अच्छा था। उनको पूरा विश्वास हुआ
कि कम से कम ये बात तो तय है कि शिक्षा मंत्री नहीं निकाले जा रहे हैं, और जब नहीं निकाले जा रहे हैं तो नई शिक्षा नीति के अनुसार उनका स्थायीकरण भी हो रहा है। ये संभावना लगाई जा सकती है कि पूरी की पूरी के स्थायीकरण नई शिक्षा नीति लागू होने से पूर्व घोषणा हो जाएगी उसकी। नई शिक्षा नीति में ये एक बात का पूरा प्रावधान है कि स्थायीकरण होना जरूरी है, तो उस स्थायीकरण के लिए नियमावली भी बनेगी। ये नियमावली बात जितेंद्र साय जी अपने ऑडियो में बड़े ही उत्साह के साथ कह चुके हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे कि शिक्षा मित्रों के लिए स्थायी नियमावली बन रही है। ये बात वरदेव दुबे जी भी मानते हैं कि नहीं, सरकार इस कार्य में लगी हुई है और जल्द ही सरकार अब आप शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी से एक योजना लेके आ रही है, कह लीजिए पैकेज लेके आ रही है, जिसके अंतर्गत सारे शिक्षा मित्रों की समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आज की इस वीडियो की थी वो हम आपको ये बता देते हैं कि राज्य सरकार इस समय शिक्षा मित्रों को कुछ अगर देना चाह रही है या उसके मन में है या ऐसी प्रक्रिया बनी हुई है, चल रही है, तो इस समय शिक्षा मित्रों का ये सबसे ज़्यादा जो जरूरी दायित्व है वो यही है कि सरकार के प्रति अपने रवैये को बदलें। अगर जो भी एंटी हैं सरकार के विरुद्ध, उन इस रवैये को बदलें। सरकार के प्रति अपनी जो है एक तरह से कह लीजिए कि सरकार को आपको सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ तक अपनी मांग पहुँचानी है, अच्छे शब्दों में सही तरह से प्रार्थना करनी है। इसके लिए हृदय दुबे जी ने ये रिक्वेस्ट की है सभी शिक्षा मित्रों से कि वो अपने संगठन के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधि जो भी हैं, चाहे वो आपके यहाँ के जिलाध्यक्ष हो, सांसद हों, विधायक हों, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी मांग पहुँचाएँ और आग्रह करें कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निराकरण करें। पहला काम कि आपको ऐसा या तो डायरेक्टली जाके करना है, नहीं तो सबसे बढ़िया माध्यम है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप ट्वीट कीजिए, मैसेज कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि आप जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी अपशब्द, गलत बात, नेगेटिव सोच ना रखें। ये विश्वास दिखाएं सरकार को कि शिक्षा मित्र भी सरकार की जो इस मंशा है, मिशन प्रेरणा को सफल बनाने के लिए, उसमें भी शिक्षा मित्र पूरी तरह से तन्मय से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए भी शिक्षा मित्र भी संकल्पित है। इस तरह की जब बातें आप सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे तो सरकार पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने एक बात और कही जो उस ऑडियो में भी थी, और उन्होंने भी ये बात कही कि अगर शिक्षा मित्रों को अपना भविष्य ज़्यादा सुनहरा चाहिए, सुनहरा तो है, सुरक्षित भी है, लेकिन और उससे बेटर चाहिए, तो उनको टेट पास करके रखना होगा। टेट पास करना शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नॉन टेट पास शिक्षा मित्र किसी खतरे में है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा टेट पास और नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों में। तो इसलिए अगर आप टेट पास हैं तो भविष्य में आपके लिए संभावनाएं और भी ज़्यादा हो सकती हैं, शायद सरकार आपके लिए कुछ और ज़्यादा कर सकती है। इसलिए कम से कम प्राइमरी स्कूल में एक जो शिक्षक की योग्यता होती है वो पूर्ण हो जाए, तो भविष्य में जैसे उत्तराखंड में हुआ है कि टेट पास शिक्षा मित्रों को डायरेक्ट सहायक अध्यापक बना दिया, तो शायद हो सकता है कि यूपी में भी वही आदेश ऐसा लागू हो कि टेट पास शिक्षा मित्र सीधे शिक्षक बन जाएं। ये तब होगा जब पूरी की पूरी सोच शिक्षा मित्रों की सरकार के प्रति और सरकार की शिक्षा मित्रों के प्रति बदल जाएगी। कॉम्बिनेशन एक अच्छा बनेगा, कॉपरेशन एक अच्छा बनेगा, तो शायद आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इसलिए भविष्य में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास टेट की मार्कशीट होनी चाहिए। टेट की डिग्री अगर आपके पास है तो आप पहले से और बेहतर जो स्थिति में आ सकते हैं। तो ये दोनों ही स्थिति हमने आपको बताई हैं कि एक तो आप सरकार के प्रति अपने रवैये को, अपनी भाषा को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो सही शब्दों का संकलन होता है उसके माध्यम से आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। टेट को हल्के में ना लें, इस बार आवेदन करें, पास करें। टेट पास शिक्षा मित्र अगर आप हैं तो आप बेहतर पोजीशन पर जा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के लिए हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बात पहुंचा रहे हैं, इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि संभावना पूरी है कि सरकार
नए सत्र तक शायद आपके लिए कुछ अच्छी खबर सुनाए। इस वीडियो के माध्यम से बस हमने आपको एक ऐसी सोशल मीडिया की फालतू पोस्ट से, फालतू ऑडियो से थोड़ा सावधान करने के लिए कहा है कि आप इस समय स्थिर हो जाएं, ज़्यादा परेशान ना हो, स्थिर हो के बस अपने कार्य में ध्यान दें, अपने कर्तव्य पर ध्यान दें और कुछ ज़्यादा ना हो करें, बस समय गुजरने दें। थोड़ा सा समय गुजरेगा, अच्छा वक्त आपके पास, आपके सामने खड़ा होगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ, आप अभी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके कोई सवाल हो, कोई शंका हो, गाली देने का मन कर रहा हो, नीचे लिख दीजिए। अच्छी बात लगे थैंक यू लिख दीजिए। जैसा हो आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।